ओके जनाब, तो क्लास 9 का के बायोलॉजी में एंजाइम का चैप्टर चल रहा था। उसमें दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। एंजाइम की खसूसियात क्या है। कल आपने पढ़ा था कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि इसकी खसूसियात क्या है, कैसे पहचानेंगे हम एंजाइम को, एंजाइम के साथ और कौन सी आदतें होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़ोगे ना कि इंसान की क्या खसूसियात है, तो आप क्या कहोगे, इंसान जो है वो मुख्तलिफ कद कामत में आपको मिलेंगे। इंसान जहाँ आपको मिलेंगे उसके 2 कान होंगे, राइट, और वो बोलने के लिए ज़बान इस्तेमाल कर रहा होगा या कर रही होगी, ऐसे ही है ना। इसके जब आप उसको बोलोगे तो एंजाइम के बारे में भी आपको कुछ खसूसियात चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो आज आपको बताएंगे। और कोई 3-7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक को मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर कि वो क्या लिखा हुआ है, वो है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलके बना हुआ होता है ना। तो अगर मैं एक एंजाइम का डायग्राम यहाँ पर लिख दूँ, ये आपके पास एक एंजाइम है लेट्स सपोज, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये एक एंजाइम है। ये जो एंजाइम है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होगा, जैसे कि दीवार ईंट से मिलके बना हुआ है। तो एंजाइम जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे दायरे लिख रहा हूँ, ये क्या है, हर छोटा दायरा जो है उसको हम लोग नाम देते हैं अमीनो एसिड। ये भाई अमीनो एसिड। और आपको पता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक साथ हो जाए ना, बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक साथ हो जाए तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ हो जाए वी कॉल इट प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम असल में किस चीज से मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्लोब्यूलर है। अच्छा, जो प्रोटीन होते हैं उनमें से कुछ प्रोटीन ऐसे लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं। एंजाइम लंबे धागे नहीं है, एंजाइम अक्सर आपको इस तरह से गोल मिलेंगे आपको। इसके अंदर क्या है, प्रोटीन के लंबे लंबे चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, वो प्रोटीन के चेन होते हैं और उसमें बड़ा अपने आप को उन्होंने फोल्ड किया हुआ है, प्रोटीन के चेन या अपने आप को फोल्ड किया हुआ है। इसी को तो 3 डायमेंशनल लफ्ज़ भी दिया जाए। 3D एंजाइम का जो शेप है 3 डायमेंशनल है, यानी उसके अंदर प्रोटीन अपने आप को फोल्ड किया हुआ है। आपको एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दोनों में आपको मिल जाएगा। पूरी दुनिया में अगर आपको थाउजेंड्स में आपको एंजाइम मिलेंगे, लाखों में आपको एंजाइम मिलेंगे, लेकिन तमाम के तमाम एंजाइम किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। मां सिवाय एक एंजाइम है जो प्रोटीन के नहीं बना हुआ है, उसका नाम है राइबोजाइम। वो आरएनए का बना हुआ है, लेकिन बाकी सारे प्रोटीन के बना। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये बड़ा स्पेसिफिक होते हैं, एक्शन स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता चलूं कि एंजाइम के ऊपर मैंने छोटा सा इधर जो जगह बनाया हुआ है, इधर एंजाइम के साथ कोई ना कोई चीज अटैच होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जिस चीज को आपने तोड़ना है या जिस चीज को आपने बनाना है, जिस चीज को आपने तोड़ना है या आपने बनाना है, वो एंजाइम जाकर उस पर काम करेगा, उसको तोड़ेगा या बनाएगा। तो उस चीज का नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। वो चीज जिस पे एंजाइम काम करता है। अब ये सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, ये सबस्ट्रेट प्रोटीन भी हो सकता है, ये लिपिड भी हो सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सबस्ट्रेट है इसने हमें अक्सर कहाँ पर आना होता है, इसने इधर इस ये जो जगह आप खाली ढक्कन बोले कुछ भी बोले, ये जो जगह है ना एंजाइम के ऊपर, जिस पर क्या आएगा,
सबस्ट्रेट आकर इधर अटैच होगा ना, इधर इधर ये जो जगह है, इस जगह का नाम आप लोगों ने सीखना है। और इस जगह का नाम क्या है? एक्टिव साइट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट इसको कहते हैं। और ये जो चीज आ रहा है अब एंजाइम के साथ अटैच होने वाला है, इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है? सबस्ट्रेट जो है आपका प्रोटीन भी हो सकता है, सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, हाँ, सबस्ट्रेट चर्बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अब ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि स्पेसिफिक इंडायरेक्शन का मतलब क्या है। अगर एक एंजाइम, अगर हमारे पास एक एंजाइम है, वो किस पर काम करता है? प्रोटीन पर काम करता है। मतलब मिसाल के तौर पर ये बस ये प्रोटीन हमेशा इस एंजाइम पर आएगा। तो अब यही एंजाइम ग्लूकोज पे कभी भी काम नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर काम नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? कि एक एंजाइम किसी खास चीज पर काम करेगा, हर चीज पे काम नहीं करेगा, किसी खास मखसूस चीज पर काम करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है इंक्रीज द स्पीड टू मिलियन टाइम्स। ये बात कल हमने डिस्कस की थी कि एंजाइम किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता तो है। अब सवाल यह है कि कितना बढ़ाएगा? 2 गुना, 4 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, मिलियन टाइम्स ये रिएक्शन को तेज करता है। 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं भाई, 1000 गुना नहीं, मिलियन टाइम्स। कितना स्पीड अप करते हैं। यानी ये रिएक्शन जो 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 सालों में खत्म नहीं होगा, ये उन रिएक्शन को सेकंड्स में करके दिखाएगा। और जो रिएक्शंस घंटों में खत्म होगा, ये उसको माइक्रो सेकंड्स में करके देगा। इतना स्पीड अप है, नैनो सेकंड्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज। यानी आपकी जिस्म में कम एंजाइम की जरूरत पड़ती है। क्या? कम एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आपको ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंजाइम ख़त्म नहीं होते, एंजाइम दोबारा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसीलिए एंजाइम दोबारा इस्तेमाल होते हैं ना। जब दोबारा इस्तेमाल होते हैं तो ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं है, तो कम ही होंगे तो ठीक है, वो काम चलता रहेगा, क्योंकि ये यूज़ नहीं होते। इसीलिए इस पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये यूज़ नहीं होते। आप इंग्लिश भी क्या लिखेंगे? बिकॉज दे कैन नॉट बी, दे कैन बी रीयूज्ड, दे कैन बी रीयूज्ड, ये चेंज नहीं होते हैं मतलब। और एक्टिवेटर्स क्या है? वो तमाम के तमाम चीज़ें जो एंजाइम के काम को स्टार्ट करते हैं, एंजाइम के काम को स्टार्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड। और वो चीज़ें जो एंजाइम के काम को रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं एंजाइम को काम करने नहीं देते हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर। ये चूहे मार दवा है, या इंसेक्ट को मारने वाली जो दवा होती है, या सांप का जहर जो होता है, या कोई कैंसर की दवा होता है, वो क्या है? वो इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स एंजाइम के काम को रोक देते हैं। और आखिर पॉइंट क्या है कि एंजाइम, कुछ एंजाइम क्या करते हैं? उस वक्त तक काम शुरू नहीं कर सकते जब तक उसके साथ कोई उसका पार्टनर अटैच ना हो जाए। तो वो जो पार्टनर है, वो पार्टनर आपको मैं बताता चलूँ। लेट्स सपोज ये है आपका एंजाइम। एंजाइम खुद किस चीज से मिलके बना हुआ था? आपको याद है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ था। गुड। अब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनको पार्टनर चाहिए। क्या चाहिए? पार्टनर चाहिए। और वो पार्टनर भी एंजाइम के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। ये पार्टनर जो है, ये पार्टनर ये कभी भी जो है प्रोटीन का नहीं होगा। इट विल बी नॉन प्रोटीन। ये क्या होगा? नॉन प्रोटीन को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? NP लिखेंगे, नॉन प्रोटीन। ये जो नॉन प्रोटीन है, जो एंजाइम का हेल्प कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर।
तो कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? द नॉन प्रोटीन पार्ट विच हेल्प एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। उधर लिखा हुआ है, जरा आप लोग इसको इस तरफ ले आएंगे। यहां से अब आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोफैक्टर्स लिखा हुआ है। कोफैक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आयन। ये करता क्या है? विच हेल्प्स एंजाइम। भाई ये एंजाइम को हेल्प देता है, इसके बगैर एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो वी कॉल देम कोफैक्टर। दोबारा बता रहा हूं कोफैक्टर को, 3 बार बता दिया। तमाम के तमाम एंजाइम को पार्टनर नहीं चाहिए। कुछ एंजाइम ऐसे हैं उनको क्या चाहिए? एक पार्टनर भी चाहिए। और वो पार्टनर हमेशा, वो प्रोटीन कभी नहीं होगा, बस वो क्या होगा? नॉन प्रोटीन होगा। यानी वो प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। वो लिपिड भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होगा। तो ये जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। अब आपको बताएंगे कि कोफैक्टर के कितने टाइप्स हैं। कोफैक्टर हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक। आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड को कहते हैं जिसमें अंदर कार्बन मौजूद है, कॉल ऑर्गेनिक। तो जो कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक होंगे वो हम इस तरफ लाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक होंगे हम उसको इस तरफ लाएंगे। अब आप जरा देखिए कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें हैं जो एंजाइम का हेल्प करते हैं। वो है आपका कैल्शियम है, जिंक है, क्लोराइड आयन है। इन तमाम को मजमूई तौर पर क्या बोलते हैं? मेटल और नॉन मेटल आयन। मेटल और नॉन मेटल आयन जो है, जब ये आपके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे तो उस वक्त उसको हम क्या नाम देंगे? इनऑर्गेनिक आयन का नाम देंगे। आप जरा देखिए कि इनऑर्गेनिक में जो है वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है। ये 3 में से कोई भी आयन आपके एंजाइम के साथ आगे अटैच हो सकता है, तो ये एंजाइम के पार्टनर आ जाएंगे। वी कॉल इट इनऑर्गेनिक। अच्छा, देन उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। आ जाते हैं ऑर्गेनिक फिर कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक हमारे पास 2 तरह के हैं, एक का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरे का नाम है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप जरा देखिए, यहां पर एंजाइम के साथ क्या अटैच है? नॉन प्रोटीन अटैच है। अगर एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन अटैच हो, और किस तरह अटैच हो कि वो स्ट्रॉन्गली अटैच हो, टाइटली अटैच हो, तो हम इस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम देंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देंगे। और अगर आप इस तरफ आ जाए, यहां पर एंजाइम किसके साथ अटैच है? नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच है। जब एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच हो जाए, लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा? यहां पर बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है। तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ वीक तरीके से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम। एंड अगर ये स्ट्रांगली अटैच हो तो देन इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, इसके साथ ही इधर मैंने कुछ लिखा भी है। क्या लिखा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ? टाइटली अटैच टू एंजाइम, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वीकली अटैच टू द एंजाइम, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम। तो अब आप जरा देखिए कि हमारे पास जो कोफैक्टर्स होता है, कोफैक्टर्स, उसमें एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक हमारे पास मजीद 2 तरह का है। एक को क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, दूसरे को कोएंजाइम कहते हैं। दोनों में फर्क ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप मजबूत तरीके से अटैच होगा और कोएंजाइम क्या होगा? लूजली अटैच होगा। यहां पर आप देखिए एंजाइम के साथ पार्टनर अटैच है, यहां पर भी एंजाइम के साथ पार्टनर अटैच है। ये भी कोफैक्टर है, ये भी कोफैक्टर है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। फर्क क्या है? फर्क ये वीकली अटैच है और वो स्ट्रांगली अटैच। तो अगर वीकली अटैच हो कोएंजाइम। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ। आप लोगों ने विटामिन का नाम सुना है ना?
कुछ ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर सोलबल है, विटामिन B1, B2, B3 वगैरह वगैरह, ये जो वाटर के अंदर जो सोलबल विटामिन होते हैं, वो विटामिन दरअसल में एंजाइम के दोस्त होते हैं, एंजाइम के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए अब आज आपको पता चल गया होगा कि हम लोग विटामिन क्यों लेते हैं। विटामिन में लेने की बहुत सारी वजूहत होती है और भी वो है, लेकिन कुछ विटामिन हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारे एंजाइम को क्या करते हैं, मदद देते हैं, ठीक है। वो हमारे एंजाइम के लिए कोफैक्टर्स होते हैं। तो इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अजान का सिलसिला शुरू हुआ। थैंक यू।